तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मपाल सीरीज से कितने क्वेश्चन आए सैनिक स्कूल एग्जाम में। 5 अप्रैल को एग्जाम हो गया, ठीक है, 5 अप्रैल को हो गया भाई। और आपको पता है जनरल नॉलेज कितने हैं, 50 नंबर की थी। इसमें मैं बार बार ये बात कह रहा था कि जनरल नॉलेज टॉपर बनाएगी, खाली जनरल नॉलेज से ही सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरल नॉलेज का वेटेज सैनिक स्कूल में कितना है भाई, 50/300 कर दो ना। तो अगर मैं बात करूं लगभग 16% का वेटेज है, 16% का वेटेज। तो होना ये था बच्चों कि हमें इसको 16% ही समय देना था और मैक्सिमम लेना था, ठीक है। मतलब हमें जब हम तैयारी कर रहे थे बच्चे, तो 16% ही अपने समय खर्च करना था। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कितना 80 मिनट केवल, मतलब 5 घंटे में अगर मैं कर दूं तो कितना हो गया, 300 हो गया ना भाई, 300 मिनट हो गया। तो इंटू कितना भाई 16%, तो कितना हो गया 48 मिनट ही आपकी पर डे इस पे खर्च करनी थी। मतलब मान लो 1 घंटा भी नहीं कह सकते आप, 1 घंटे से नीचे आपको इसमें देना था, ठीक है। ये था कायदा। अब लेकिन हुआ क्या, बच्चों ने घंटों घंटों इसमें दे दिए। अब जो मेन मेन सब्जेक्ट था मैथ, वो ज्यादातर बच्चों का क्रैश कर गया। और अगर किसी बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा था, अब उसने क्या किया, उसने धर्मपाल सीरीज वगैरह देखी नहीं, वो इधर उधर के उठपटांग स्टडी मटेरियल देखता रहा, बस वहां से क्वेश्चन आया नहीं, वो वैसे लुढ़क गया। हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हुआ, और मैं ये दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए, 1 बाय 1 दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और कितने समय मैंने बच्चों का लिया इसमें, इन क्वेश्चन को देखने में कितना समय लिया हो वो भी देख लेंगे हम। हॉस्टल बैच को इस बार ज्वाइन कर लो। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बच्चों मैं धर्मपाल सीरीज में कराऊंगा, और मैंने कराया भी। अपना जितना भी मेरा बचा हुआ समय निकला, सबसे पहले मैंने समय दिया अपने हॉस्टल वाले बच्चों को, पूरा मेरा डेडिकेशन था। और हॉस्टल वाले बच्चे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी तरफ से आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जीके में भी हमारा टॉपर आ रहा है, हमारा रीजनिंग में टॉपर आ रहा है, मैथ्स में टॉपर आ रहा है, क्योंकि हमारी टीम ने पूरा समय दिया है हॉस्टल बैच को। एक बात तो मैं बता दूं, और हम भाई देखो बच्चा हमारे पास है, करीब है, तो सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी तो हम वहां लगाएंगे। उसके बाद हमने अपना बचा हुआ समय दिया पेड बैच को, ठीक है, पेड बैच को, क्लियर। और इसके बाद हम गए फिर यूट्यूब पर भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि बच्चों का टाइम वेस्ट कराना है। हमारा टारगेट ये रहा कि भले ही भाई जितना भी समय देंगे कम देंगे, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे बच्चों का, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते थे कि आजकल क्या है, एआई से क्वेश्चन निकाल के डाल देते, आपको 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 क्वेश्चन सारे पिला देते, आता कुछ है नहीं, आपका समय बर्बाद होता, बच्चे को भी बुरा लगता है। बच्चा भी सोचता है यार, कई बार उसको क्या लगता है यार कैसे तैयारी करूं मैं, ऐसा मैं ही कुछ नहीं हूं, मैंने इतनी जीके पढ़ी थी लेकिन आया कुछ नहीं। उसको ये समझ में नहीं आता कि जीके जो तुमने पढ़ी थी वो घटिया लेवल की पढ़ ली थी, ये बात नहीं उसको पता चलेगी। तो ये चीज है। अब इसमें देखो एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं अबाउट यूट्यूब फ्री कंटेंट, ये बच्चों की कामयाबी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। एक प्रकार से ये वरदान भी है, लेकिन दुश्मन ज्यादा हो चुका है। कारण समझिए क्या है। बच्चा क्या करता है, जैसे लेटर सपोज ये ए नाम का बच्चा है, ये सबसे पहले तो ये मैं बता रहा हूं, ये लिखने का आलकसी है। मतलब पेन चलाने में इसको आलस्य आता है, पेन को नहीं चलाना चाहता, ये कम से कम चलाना चाहता है। तो जब सैनिक स्कूल के एग्जाम में पेन कम से कम चलाना चाहता है, तो कौन सा सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देगा, वो सबसे ज्यादा ध्यान देगा वो जीके पे। जब वो जीके पे सबसे ध्यान देगा, तो जैसे ही वो जीके पढ़ने जाएगा, तो सबसे पहले उसे दिखेगा 10,000 क्वेश्चन की मैराथन, ये आएगा लिखा मैराथन, और आएगा उसमें 50 में से 50 की गारंटी। तो सबसे पहले वो इसकी तरफ भागेगा, और वो डेली अपनी तैयारी में क्या करेगा, 3 घंटे 4 घंटे इसको देखेगा। एक चैनल से देखा गया तो फिर एक तो ये देख लिया, फिर कई और चैनल पे भी देखेगा, और फिर वो ये भी देखेगा किस में ज्यादा लाइव वॉचिंग है, किस में ज्यादा व्यूज हैं, ऐसा भी देखेगा वो। क्योंकि और वो सारी चीजें देखेगा, तो वहीं अपना समय खोएगा, और खोने के बाद वो अपनी पढ़ाई के 4 घंटे यहाँ खो देगा, ठीक, 4 घंटे खो देगा। और जब वो एग्जाम दे के आएगा, वो जेके में लाएगा 36 नंबर, वाह 36 नंबर लाया जीके में, और वो कम से कम 100 नंबर से फेल होगा टोटल, ये लिख के ले लो। अब वो 100 नंबर से फेल होगा, कारण क्या रहा इसमें, इसमें कारण ये रहा कि उसने जो तमाम इन पे जो ये जीके के फ्री के कंटेंट है ना, जिनमें कुछ कोई क्वेश्चन आना ना जाना, समय बर्बाद होता है, उसको एक ऐसा कंटेंट चुनना था जो बिल्कुल लिमिटेड हो, नंबर 1।
जैसे धर्मपाल सीरीज कितने सेट आए थे भाई? 30। मैंने बिल्कुल लिमिट के साथ बताया था। मैंने कहा मैं मैक्सिमम इतने सेट डालूंगा जिसमें बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर जाएंगे, वो डाले गए। एक क्वेश्चन में कितने, एक सेट में कितने थे? 25। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 750 भी नहीं थे, इससे कम ही थे, बल्कि 29 ही सेट ला पाया था मैं 30 भी नहीं ला पाया था, 28 या 29 ही ला पाया था, क्योंकि मुझे ऑफलाइन बच्चों के साथ आखिरी में समय देना था। ठीक है, तो भाई ये हुआ। तो फिर भी 750 क्वेश्चन में से हर बच्चे को मैंने वादा किया था 40 प्लस बन जाएंगे, और वो बन गए। अब इस बच्चे को लिमिटेड पढ़ना था, लेकिन इसको भाई भूख इतनी थी, क्योंकि पेन तो इसको चलाना नहीं था, तो ये क्या हुआ, ये अपना सारा मैथ वैथ रीजनिंग वगैरह सब छोड़ के इस पे लग गया। अब इस पे लग जाता कोई दिक्कत नहीं, अगर ये धर्मपाल को फॉलो कर लेता तो इसका जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता और नंबर भी बन जाते, लेकिन इसने वो तो नहीं किया ना। इसने क्या देखा, अरे 750 ही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो चाहिए 17,500 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन, मैं 750 क्यों पढ़ूं भाई? मैं 750 क्यों पढ़ूं? मैं तो 17,000, 17,500, 20,000, 30,000 पढ़ूंगा ना। बस हो गया काम, अब पढ़ लिए, आ गया। तो ध्यान रखना बच्चों, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट से भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और इसमें मैं कह दूं, बच्चा है भाई, मैं बार बार कहता हूं, ये सारा के सारी जो करा धरा करतूत है वो उसमें पेरेंट्स शामिल हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक। उनको थोड़ा सा इसमें साथ देखना होगा, उनको सब पता है कि कहाँ गलती है। देखो अब कम ज्ञान नहीं रह गया, पेरेंट्स के पास भी खूब ज्ञान है, उनके पास भी, तो उनको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। इसको बाकी आप सारी चीज जानते ही हैं, मैं कह तो रहा हूँ। ये नाम तो इनका रखते हैं मैराथन, ये लगते हैं मैराथन, अच्छी सी थंबनेल बनाए, लेकिन मैं इनको क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ उनको ठगाथोन, ठगा थोन, झूठा थोन। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। अब इनमें से किसी ने डाला, जितनी भी मैराथन चली थी, कम से कम 50 मैराथन अलग अलग टीचर ने चला रखी थी, क्या किसी ने डाला कि हमारी मैराथन में से कितने आए? भाई शुरुआत में तो उसमें तो लिखा है 50 में से 50 की गारंटी, सब में लिखा है, देख लो आप, चेक कर लो। और जिसने नहीं डाला, धर्मपाल सीरीज में ये था कि भाई जीके के अधर्म के खिलाफ है आपके साथ धर्मपाल, उसमें से वो टीचर डाल रहा है, और वो 750 क्वेश्चन में से डाल रहा है कि कौन कौन से आए, आपको दिखा भी रहा है। तो मैं क्यों ना कहूं उनको झूठा थोन, ठगा थोन। क्यों ठगा थोन? क्योंकि इन्होंने बच्चे को मासूम बच्चे को ठग लिया, उसके समय को ठग लिया इन्होंने, और उसको दिया भी कुछ नहीं, बस झूठा थोन। क्यों? क्योंकि 50 में से 50 की गारंटी बताई थी, और आई नहीं उसमें से 20 क्वेश्चन भी, 20 नंबर भी नहीं बनने बच्चों के। मैं क्यों ना कहूं इनको झूठा थोन? बताओ, तो आप देख लो भाई, और मुझे बताना। मैं चाहता हूं भाई, आप बच्चों जहां से देखते हो कहो, उन टीचर से बोलो कि सर आप डालिए ना, आपने कहां से, हमने, हमारा तो कुछ आया नहीं वहां पे। और एक बात और मैं बता दूं भाई आपको, अगर 20,000 क्वेश्चन की कोई मैराथन है और उसमें से क्वेश्चन आ भी गया, क्या बच्चा उसको याद रख लेगा? बता दो चलो मुझे ईमानदारी से, क्या याद रखना उसको पॉसिबल है उसको याद रखना? या एक दिन में लेटर सपोज किसी टीचर ने 2,000 के क्वेश्चन की मैराथन कर चले, क्या वो एक दिन में याद हो जाएगी? क्या हो जाएगी एक दिन में याद? अरे होनी नहीं वो याद। होता इसमें ये है, छोटा छोटा कंटेंट देना होता है, जैसे हमने 25 क्वेश्चन एक सेट एक दिन में, ताकि आराम से बच्चा याद कर रहा था। और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से तैयारी करी और वहां से उनके अच्छे नंबर है, हमारे हॉस्टल वालों की भी अच्छे हैं, पेड वालों की भी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड कंटेंट पढ़ा, तो आगे उनका हो गया। इसलिए तो कह रहे हैं टॉपर आ रहा है। चलिए दिखाता हूं मैं भाई, मैंने बताया था, ये रहा, सब कुछ दिखा रहा हूं मैं। पार्ट 22 लिखा है, क्लास 6 पार्ट 22 धर्मपाल सीरीज, ठीक है, सैनिक स्कूल की, सब कुछ इसमें चीजें हैं। अब यहां लिखा, मैंने बताया था भाई, देखिए अब एक गुनाह और हो गया है आजकल ना, टीचर खुद तो सिर्फ केवल बात बनाने जानते हैं, बस बात, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, डायलॉग मारेंगे, डायलॉग अच्छे वाले, शेरो शायरी भी करेंगे बढ़िया वाली, ये करो। कौन कैसा कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर उछाल दो यारो, वाह 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 वाह, क्या कहने, आप उछाल दो श्रीमान, अब उछाल दो ना, आपने छेद कर दिया ना बच्चों में, है भाई, बच्चों के जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपने उनको लुटवा दिया ना। अब मैंने बताया था कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बार जो मिथिला, जो ये एक हमारे आर्ट है, उसमें उसकी साड़ी पहनी थी, मिथिला साड़ी, और मैंने बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, उसका कारण भी बता रहा हूं मैं क्यों, ऐसा नहीं मुंह उठा के कह दे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रीजन भी दे रहा हूं। जाके आप बजट चेक करिए ना,
भाई टीचर तो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं ना, क्यों कहां से बन रहा है क्वेश्चन, कैसे बन रहा है, कितनी डीप एनालिसिस टीचर को करनी पड़ रही है, टीचर को पढ़ना पड़ता है भाई। अब हो ये रहा है कि जो भी टीचर इस तरह के सेशन लेके आता है, सबसे पहले उसको तो अपना एग्जाम निकालना। भाई हमने तो 10 15 20 एग्जाम निकाल के आए हैं टीचिंग में, हमें नहीं, बच्चों को पता चला भाई मेरी भी तैयारी हो रही है, साथ में चलो बच्चों को भी कुछ पढ़ा दे, तो मतलब ये रहता है कि इस चक्कर में मेरा भी पेपर निकल जाएगा। जनरली मैं बता रहा हूँ, जितने भी अब ये जितने भी मैराथन वाले हैं ना, इनका काम क्या है, इनका टारगेट है कि चलो इस चक्कर में मेरा भी एग्जाम निकल जाएगा। ना इनका खुद का निकलता ना बच्चों का निकलता, दोनों तरफ से डुबोते हैं ये। अरे तुम्हारा भी निकल जाएगा भाई, कोई बात नहीं, पहले तुम ही निकाल लो, बच्चों को बाद में निकाल लेना, है ना। तो मैं ये लॉजिक के साथ बता रहा हूं कहां से क्वेश्चन बना है, कोई बता दे मुझे। चलो चैलेंज है मेरा इस बात पे, मैं इस बात पे चैलेंज कर रहा हूं, बता दे कि ये क्वेश्चन क्यों बनेगा। बताया किसी ने ऐसे बनेगा? चेक करो ना आप भाई, व्यूअर्स आप चेक करो, बच्चों आप चेक करो, इतने तो समझदार हो आप, तो इतने तो तेज आप भी हो, आपको भी तो 20,000 क्वेश्चन देखने का अनुभव है, कोई आपने भी कोई कम चीजें थोड़े ना रह गई अब। अच्छा, दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बताया, क्या वैल्यू ऑफ फ्लोवर को करो भाई, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, यहां भी इसको मार्क कर दिया, आगे भी कई जगह इसको मार्क कर रखा है। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ नेशनल फ्लोवर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने बायोस्फीयर, 18 ही तो हैं केवल भाई, 18 ही तो है, और उन्हीं के अंदर नेशनल पार्क है। लॉजिकली अब मैं बता रहा हूं बच्चों को, इंपोर्टेंट करके बता रहा हूं, ठीक। बता दिया कि भाई माउंट एवरेस्ट है, 1984 में बछेंद्री पाल ने चढ़ाई की थी, ये भी बता दिया, बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, सब कुछ क्वेश्चन लिखा है, पार्ट भी लिखा है, कौन सी सीरीज से आया, कब है, टाइम है, सब कुछ है, यूट्यूब पर लाइव सेशन है ना, सब कुछ है। आप चेक क्यों नहीं करते भाई, जाके चेक करिए आप। अच्छा, गोलकोंडा फोर्ट बता दिया ना, ये तो नहीं बताया ना कि दुनिया जहां के 100 फोर्ट लिखवा तो 100 फोर्ट बच्चा याद कर लेगा क्या, ये बताओ मुझे भाई। 100 किले बच्चा याद कर लेगा, अगर बच्चा 100 किले याद करेगा, वो राजधानी याद करेगा, पता नहीं क्या क्या याद करेगा। अरे 20,000 क्वेश्चन में तो आना ही है, और फिर बच्चा उसको याद नहीं कर रहा। एक ही बताया था मैं तो, बस धर्मपाल सीरीज में चेक कर लो, 2-3 फोर्ट ही बताए होंगे, बस खत्म, कुछ बताया नहीं, चेक कर लो जाओ। अच्छा, ये रहा देखो, वैल्यू ऑफ फ्लोवर अलग भी बताया, फिर एक क्वेश्चन भी इसका दिया, बताओ, डायरेक्ट दिया क्वेश्चन, बताओ देख लो, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चों, चेक कर लो आप, अब चेक करो ना आप, सीधी सीधी चेक करो। और इस बार ध्यान रखना, आरएमएस का जो पेपर हो रहा है इस साल, हमारी एकेडमी शानदार, क्योंकि वो पेपर भी जनरल नॉलेज पे टिका है, ये भी पेपर है लेकिन मैं जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंस है, और आरएमएस में भी हमारा बहुत शानदार रिजल्ट आया है। इस बार जो दिसंबर में पेपर होगा 2025 में, सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का, और इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आ रहे हैं। इस बार का जो सैनिक का पेपर हुआ है, आ जाने दो, किसी ने खोला रिजल्ट कितने आएंगे, हमने तो बता दिया कि भाई इतने आएंगे, हमारे 280 प्लस भी आएंगे, 285 प्लस भी आएंगे, 290 प्लस भी आएंगे, सब बता दिया। बताया किसी ने, बताओ, बस यही तो खेल है। क्योंकि मैथ में स्थिति बच्चों की बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, एकेडमी वालों बच्चों की मैथ में स्थिति बुरी होना ये और भी बुरा है, क्योंकि इनको मेहनत नहीं करनी बच्चों पर। बस देख लो, खड़ा हूं ना यहाँ पे, खड़ा हूं क्या, बताया है, लिखा है नील आर्मस्ट्रांग, बताओ बताया है क्या, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, पार्ट 12 में से जनरल नॉलेज कहा था भाई, जीके का कैसा भी हो सवाल, साथ है बच्चों आपके धर्मपाल। लेकिन नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, आपको धर्मपाल के साथ नहीं चलना, आपको तो किसके साथ चलना है, ठगाथोन के साथ, झूठाथोन के साथ, फ्रोडाथोन, लूटाथोन, सब इनके साथ जाना है आपको। आपको पेपर थोड़ा ना निकालना है, मस्ती करनी है ना। देख लो कितनी राजधानी बता रखा है ना, ये रहा कि भाई अबू धाबी आएगा। कारण क्यों आएगा, ये क्यों आएंगे सेंट्रल एशिया, क्योंकि अवर प्राइम मिनिस्टर की लगातार विजिट है इनमें लगातार विजिट है इनमें, पता नहीं कितनी विजिट कर चुके हैं, कभी यूएई है, कभी सऊदी अरब है, कभी सेंट्रल एशियन है, ये इन्हीं कंट्री में जा रहे हैं लगातार, बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, खैर छोड़ो ना, क्या मतलब है, बता सर, आपका भी तो कहना ही है सर बताते रहो, हम सुनने के तो नहीं। आपका क्या कहते हैं सर, आप बताते रहो, हमें सुनना नहीं, क्योंकि हमें तो वो चीज़ पढ़ना जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आना। कोई बात नहीं, तो फिर आप ही लूटोगे भी तो आप ही, कोई दिक्कत नहीं, फिर सैनिक स्कूल छोड़ दो ना, अब छूट गया, अब हो गया काम, हो गया। ये रहा देख लो, दांडी मार्च, क्यों नहीं आएगा भाई दांडी मार्च, क्यों नहीं आएगा दांडी मार्च, बताओ मुझे, लिखा है ना डेट के साथ, ये रहा पूरा क्वेश्चन है, बुरी बात है, ये रही
दांडी मार्च होता है, ये है, डेट लिखी लिखी, मुझे दिखाओ ना क्वेश्चन। अब चेक करो। और ये ज्यादा नहीं, पार्ट 9 में से एक पार्ट में कई कई क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है, देख लो, ये क्वेश्चन भी पार्ट 9 में से है, ये क्वेश्चन भी पार्ट 9 में से है, और ये रे पार्ट 12 में से। मतलब मैं ये कह दूं कि बहुत दूर दूर नहीं। अब क्या है, देखो, अब एक झूठ और चलेगा इस पे, यूट्यूब पे, सारे क्वेश्चन हमारी में से आए, सारे क्वेश्चन। अरे तुम्हारे में से आए तो बच्चों के क्यों नहीं आए, और वो कहाँ से आए, हमें भी तो पता चले वो क्वेश्चन कहाँ से आए। अब कोई नहीं दिखाएगा। अब ये टीचर और भी झूठ बोलेंगे। अब कर क्या रहे होंगे ये मैं बता रहा हूं, मादक पदार्थों का सेवन करके आराम कर रहे होंगे ये अब मदिरा सेवन कर रहे होंगे, मुझे पता है ना इनका, क्योंकि इनको बच्चे थोड़ा ना पढ़ाने हैं भाई। इनको तो बस, हाँ देख लो, लिखा है ना, साफ साफ तो लिख दिया। और कितने तरह से लिखूं, बताओ कैसे लिखूं और कैसे बताऊं। ये रहा पार्ट 9 में से ही कितने क्वेश्चन हो गए, पार्ट 9 में से 2 3, एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, दिखा रहा हूं ना मैं। अगर ये 30 पार्ट भी निकाल दूं तो इसमें से भी बहुत कम पार्ट में से क्वेश्चन, एक पार्ट में से 4 क्वेश्चन भी हैं। लो ठीक, ये रहा, देख लो पार्ट 18, ये रहा भाई। देखो, एक वो बात होती है कि ठीक है ये सारे किले याद कर लो, वो याद कर लो, ये याद कर लो। देखो यार, ये इससे बच्चा याद नहीं करता। आप बताओ ना कौन सा याद कर लें, आप बताओ ना वो कौन सा याद करना है। ये याद करना है, 2 कर लिया और हो गया बच्चों का सही। ये रहा, लो बिल्कुल लिख के बताया, और श्योर बताया भाई इसमें से ये आ रहा है, इसको ऑर्डर को याद करना। सबको पता है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये याद करना इनको भाई। इनका ऑर्डर साइज का, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, मैंने साइज का ऑर्डर लिखा है, साइज का। क्योंकि देखिए एग्जामिनर आपको इनके साइज में फंसा सकता है। चलिए वो तो आपकी किस्मत अच्छी मानिए, उसने पहले ही दे दिया। और अगर वो दे देता यूरेनस, क्या हाल होता आपका, बताना जरा मुझे। वो पूछता तीसरे नंबर का, मैं तो कह रहा हूं मैं दूसरे नंबर का दे रहा हूं, वो तीसरे का पूछ लेता आपसे। भाई मैं तो और आगे चल रहा हूं बच्चों को लेकर, मुझे पता है एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, बड़ा निर्दयी होता है वो। ठीक, यहां जाओ, देख लो, रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए था क्या क्वेश्चन। अरे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, फलाना है, दिन का है, पता नहीं कितनी डिजीज है, दुनिया भर का ज्ञान। अब पता नहीं ज्ञान कहाँ चला गया। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके बाद ये नहीं है, जो भी ये मैराथन वगैरह लेके आने वाला, ये नहीं है कि हाँ भाई बच्चों सॉरी, और मेरी मैराथन से कुछ नहीं आया और मैं आगे ध्यान रखूंगा, कोई नहीं आने का लेके। जितने भी 10 के 15 20 टीचर जितने भी ये मैराथन लेके आए थे, अब ये नहीं आएंगे कि हाँ बच्चों सॉरी होगी, मेरी तरफ से गलती हो गई, मैंने पेपर का अध्ययन पिछले सालों का सही से नहीं किया और मैं आगे ध्यान रखूँ, ना। अरे लूटने भाई, जिसको फेल होना था वो फेल हो गया, चला गया अपने घर। और या जो ऑनलाइन बच्चे थे उनका समय बर्बाद होना था, हो गया बस। देख लो, और कहा था, अब दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। मैंने कहा सांप 4 प्रकार के होते हैं, कम से कम मैंने 10 बार बताया होगा बच्चों को। सांप 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे जहरीला सांप अगर दुनिया में है तो वो होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बताया था मैंने ये बच्चों को। ये तो पूरा कहानी तो मैंने बता ही रखी है कि ये तो ठीक है, पर ये भी बताया था आस्तीन का सांप। और आज की डेट में आस्तीन के सांप कौन है, यही तो है मैराथन, ये थंबनेल बनाने वाले, झूठी थंबनेल। 50 में से 50 की गारंटी। अरे क्या तुमने आज तक किसी के 50 में से 50 करवाए, आज तक भी करवाए। जो बच्चा इनके पास 24 घंटे रह रहा है, 365 दिन है, उसके 50 में से 50 करवाए क्या, नहीं उसके नहीं कराने, आपके करा देंगे। आप घर बैठे रहो बस, आपके वहीं से हो जाएंगे बिना कुछ करे। मैं तो कह तो रहा था, इसमें मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, बच्चों को बताया था मैंने, बेटा 4 प्रकार के सांप होते हैं, जैसे करैत होता है, कोबरा होता है, दिग्बोई होता है, ये होते हैं सांप। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, ठीक है, जब मैं इसके बारे में बता भी रहा था। और कहा था कि लेकिन ये 4 जहरीले नहीं है, आस्तीन का सांप सबसे जहरीला है, ये आपको ऐसा डसेगा पानी नहीं मांगोगे। डस लिया आपको जीके के सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में देखना बच्चों कितना बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है, क्योंकि सारा समय जनरल नॉलेज में लगा दिया और जनरल नॉलेज से कुछ आया नहीं, बस इधर भी लेट और इधर भी लेट, बस ये हुआ। देख लो, बता रहा था भी कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की है, अलग से भी करवाया, बीच में भी कराया, वेट लिफ्टिंग की है। क्यों है ये भी बताया, क्योंकि भाई पहली है, ठीक। बताया एनीमोमीटर, यहाँ बताया भाई ये करता है, और ये है, मैंने ये बताया कि इनके अलावा कुछ नहीं बनता, यहीं आएंगे। थर्मामीटर लिखा है ना, बता रखा है ना, ये रहा, बता रखा है ना कि राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये रहा, ये बता रखा हमने राजेंद्र प्रसाद कि बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले हुए हैं, ये पहले वाले आते हैं, याद करो इनको अच्छे से, लिख रखा है ना, बताओ। ये रहा, ये फिर से बताया कर्णम मल्लेश्वरी, क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी बताया कि वेट लिफ्टर है। चलो भाई बच्चे भूल जाते हैं कई बार, इसको क्वेश्चन भी दे देता हूं, यहां से ना दिमाग में निकले, है ना।
बताया लो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कि बताया कि पहली इंडियन माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल है, अलग से बता, दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक क्वेश्चन को 2-3 बार करा रहा हूं, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर को कई बार पढ़ा। ये नहीं है कि बस ठीक है चलो आओ बच्चों को साथ मजे करता हूँ, अपने पेपर निकालने की तैयारी करता हूँ, मेरा भी निकलेगा और बच्चे का भी। हुआ ये, अब भाई जो टीचर ही आ गया मेरा भी निकलेगा, उसका कभी नहीं निकलता। अरे वो तो पढ़ाने ही तब आता है जब उसका पेपर नहीं निकलता। बस हो गया काम। बछेंद्री पाल एक बार और देख लो, फिर बता दिया बछेंद्री पाल क्या है, यहाँ भी बता दिया, 3 बार हो चुका क्वेश्चन। ये स्मॉलेस्ट बता दिया, फिर बता दिया, ये बता दिया कि भाई जुपिटर सबसे बड़ा, ये बता दिया स्मॉलेस्ट, ये बताया, फिर बताया कि जुपिटर ये रहा, इसको याद रखना जरा, इसको लाल ग्रह कहते हैं, ये बता दिया। ये रही धर्मपाल सीरीज की पूरी वीडियो, और सारी की सारी लाइव है, जाके आप चेक क्यों नहीं करते, टाइम भी दे रहा हूं, जाके चेक करिए है। या आप या अब अभी भी कसर रह गई ये 20,000 क्वेश्चन 30,000 क्वेश्चन की ये ठगाथोन देखने की, अभी भी देख लो, समय है आपके पास भाई, देख लो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समय है। ये रहा, ये बता दिया, कल बेलिया ये बता, देखो मैं बता रहा था ना आपसे, कहा था ना, क्या लिखा है, आस्तीन का सांप लिखा है ना, लिखा है क्या नहीं लिखा है, देख लो यहाँ पे, आपको लग रहा होगा झूठ है, नहीं देख लो, ये पार्ट 18 में बताया था दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होता है आस्तीन का सांप, लिखा है ना, हिंदी में लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक कर लो। ये रो, अरे बताया था कलबेलिया, यहाँ लिखा है कलबेलिया, एक बार नहीं बताया मैंने कि तुक्का मार दिया हो, ये लिखा कोबरा लिखा है, ये लिखा है करैत लिखा है, ये लिखे सांप के प्रकार भी, सारी चीज बता रहा हूं भाई मैं ये नहीं है कि एक चीज बता दी ना। ये बताया था कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद दूसरा बताया कौन सा बड़ा होता है, एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको 2 भी पता होता तो इसको भी कर देते डन। ये लो, ये बताया एक बार और नील आर्मस्ट्रांग, ये यहां से आया था, 2 बार बता रहा हूं, तो भाई ये सारे क्वेश्चन बताए थे ना। और यकीन मानो हॉस्टल में हमने कैसे करा दिए बच्चों के 48 और 50 जीके में, क्योंकि देखिए हमें पहले समय देना था बच्चों को यहाँ पे, ठीक है भाई, अपने हॉस्टल वाले बच्चों को समय दिया, जो समय मुझे लगा मेरे पास है, तो फिर मैंने सोचा मेरे यूट्यूब के भी हमारे बच्चे हैं, उनकी भी मदद करता हूं, और इतने ही कम समय में हमने पूरी मदद कर दी बच्चों के, खूब नंबर आए। अब देखो पता क्या बच्चों, आपको कहा अक्सर आता है कि भाई आप यूट्यूब पे कंटेंट डालो, अरे कंटेंट डालने का मतलब है क्वालिटी जिसमें से क्वेश्चन आते हो। मैं ऊट पटांग बिना पढ़े मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं हजारों क्वेश्चन डाल दूंगा, क्या करूं उनका, बेवकूफ बनाने के लिए डाल दूं। तो बच्चों आपको गांठ मार लो ये कि यूट्यूब पर पढ़ना वही है जहां से क्वेश्चन आते हो, छोड़ दो बस चीजें फालतू। नहीं तो अरे अगर आपको यूट्यूब पे मूवी देखनी है तो इससे अच्छा तो यूट्यूब पे आप गाने सुनो, रील देखो, मजे लो, सर में दर्द भी लेना है और कुछ हाजिर भी नहीं होना, ठीक। इसको ध्यान रखना। हॉस्टल बैच में 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 200 एडमिशन है, भर रहे हैं, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोजिंग का बोर्ड आ रहा है। जैसे ही इस बार टॉपर भी आ रहा है, जीके का टॉपर भी आ रहा है, मैथ्स का टॉपर भी आ रहा है, सारे टॉपर आ रहे हैं, ऐसे ही एडमिशन क्लोजिंग का बोर्ड भी आ रहा है। ध्यान रखना भाई, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। आपको आपके माहौल घर पे ठीक है, इंटरनेट ठीक है, फिर आप जुड़िए हमारी क्लास से, आप देखिए लाइव क्लास में कितनी बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी। सब चीज हम दिखाते हैं, हम अपनी स्टूडियो दिखाते हैं, टीचर दिखाते हैं, कोई दिखाता है, देखा आपने आज तक, वहां भी आप कुछ नहीं बस। तो उम्मीद करता हूं बच्चों बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होगी। और देखिए मैं बार बार कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को मुझे नीचा दिखाने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कोई अध्यापक हो या कोई भी हो, अगर वो बच्चों के साथ ईमानदार नहीं रहेगा तो जरूर दुख होता है, क्योंकि भाई हम भी देखते हैं बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और जब उनकी मेहनत पे कुल मिला के उसको इधर उधर कर दिया जाता है तो दुख तो होगा ही। तो इसीलिए बार बार ये सभी टीचर हमारे मिलकर ध्यान रखें कि आपको यूट्यूब पर सदैव अच्छा कंटेंट देना है, मेहनत करके यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना है, समय पर बात मत करिए, अपनी तैयारी मत करिए। मैं मानता हूँ आपसे कंपटीशन नहीं निकला, अरे अगर आपसे नहीं निकला तो उसकी डेडिकेटेड तैयारी अलग करिए ना, बस। तो आपको ये करना है। चलिए एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।